फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 18 अगस्त को होने हैं। लिहाजा इस दौरान तमाम गहमा गहमी सीधे देखी जा सकती है। सर्व समाज के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राकेश वर्मा व महामंत्री पद के प्रत्याशी बचानी लाल ने भव्य जुलूस निकाला। इस दौरान पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में, दीवानी परिसर में राकेश वर्मा अपने तमाम अधिवक्ताओं के साथ घूमे। देखिए कितना बड़ा रेला सीधे देखने को मिल रहा है। तमाम अधिवक्ता उनके साथ, उनके समर्थन में घूम रहे हैं। 18 अगस्त को मतदान होना है, लिहाजा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इस दौरान अलग अलग बस्तों में जा कर के राकेश वर्मा अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। ये देखिए सीधे तमाम अधिवक्ता उनके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं और उनके साथ घूम भी रहे हैं। वहीं आखिरी आंसू से खास बातचीत में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राकेश वर्मा ने क्या कहा, सीधे आपको सुनवाते हैं। सीधे आप सुनिए राकेश वर्मा के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि आखिरी आंसू से एक बार वार्ता वो कर चुके हैं, दोबारा फिर से सीधे आपके सामने राकेश वर्मा आए हैं आखिरी आंसू के माध्यम से। और बड़ी संख्या में देख सकते हैं आप अधिवक्ता हुजूम के रूप में उनके साथ मौजूद हैं। ये देखिए सीधे आप देख सकते हैं। और अब हम आपको सुनाने के लिए ले चलते हैं सीधे राकेश वर्मा के पास। लाइव क्या कह रहे हैं राकेश वर्मा, सीधे आपको सुनाते हैं। जी हाँ, सर्व समाज के प्रत्याशी हैं राकेश वर्मा। 18 अगस्त को चुनाव है, सरगर्मियां तेज हैं, तमाम अधिवक्ता आपकी ओर देख रहे हैं, क्या कहेंगे अधिवक्ताओं के लिए? ऐसा है कि इस बार के जो चुनाव प्रचार है, ये चुनाव प्रचार अब सीमित नहीं रह गया, एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप ले चुका है। और सारे युवा अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता, सारे लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि आने वाला कल एक आदर्श बार की स्थापना करने जा रहा है। इसलिए मेरे साथ सारे लोगों का समर्थन प्राप्त हो चुका है। आज जो इस तरह से लोगों ने सहयोग किया जुलूस के रूप में, वो एक ऐतिहासिक था और उसी से परिणाम की घोषणा लगभग सारे अधिवक्ता साथियों ने कर दी है जी। मैं एक अपने कार्यकाल में एक चीज और चाहूंगा कि तमाम बहन बेटियां हमारे अधिवक्ता होकर के आ गई हैं और तमाम बहन बेटियां हमारे क्लाइंट्स के रूप में आती हैं। और जब मैं उनसे बात करता हूं तो कई बार उनका दुख इस बात पर झलकता है कि बाबूजी हम घर से पानी पी के इसलिए नहीं आते कि हमें वॉशरूम कहाँ जाना पड़ेगा। इतने सारे विकास के बाद भी हम अपनी बहन बेटियों के लिए सुरक्षित वॉशरूम नहीं बनवा पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि अपनी बहन बेटियों के लिए एक अच्छे से वॉशरूम का व्यवस्था कर सकूं, जिससे कम से कम हमारी बहन बेटियां जो पानी पी करके घर से नहीं चलती हैं या उनको बड़ी शर्म महसूस होती है, उसका मैं निश्चित रूप से उस समस्या का हल करने का प्रयास करूंगा। ये एक मेरे एजेंडा में है। दूसरी एक और बात है कि मैं प्रत्येक माह कुछ न कुछ ऐसी डिबेट्स या कुछ न कुछ ऐसे रचनात्मक कार्य करने का भी प्रयास करूंगा, जिससे पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाए कि एक प्रबुद्ध समाज हमारे लिए एक ऐसा काम कर रहा है। जैसे अंबेडकर साहब की जयंती है, उस पर डिबेट रखूंगा। महात्मा गांधी की जयंती है, उसमें डिबेट रखूंगा। APJ कलाम की जयंती है, उसमें डिबेट रखूंगा। जो भी हमारे देश में एक अच्छे साधु संत महात्मा और महान पुरुष हुए हैं, उनके बारे में हमारा यूथ अधिवक्ता और सीनियर अधिवक्ता जाने समझें और उसके लिए तैयारी करके आएं। और ऐसे सेमिनार और डिबेट्स की भी व्यवस्था करूंगा, जिससे जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनको डेस्क पे खड़े होकर के अदालत में किस तरह से आर्गूमेंट करना है, कैसे बहस करना है, इस तरह के अगर कार्यक्रम हम करेंगे तो निश्चित रूप से उनका एक आत्मबल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अच्छा सर, एक चीज़ और आपके लिए निकल करके आ रही है कि तमाम आप अन्य अधिवक्ताओं से भी लगातार अपील करते रहते हैं कि जो गरीब लोग आते हैं, गांव की गरीब जनता आती है, जिनके पास पैसा नहीं रहता, ऐसे लोगों का आप निःशुल्क मुकदमा भी लड़ते हैं। तमाम अन्य लोगों को भी आप सलाह देते हैं, अन्य वकीलों की। कितनी सत्यता है सर इसमें? मैंने कई मर्डर के और कई बलात्कार के ऐसे मुकदमे किए हैं जिनसे मैंने एक पैसा नहीं लिया, लेकिन मैंने तभी वो मुकदमे किए हैं जब मैंने समझा है कि निश्चित रूप से उसके साथ गंभीर अपराध हुआ है या निश्चित रूप से वो निर्दोष ढंग से फंसाया गया है और उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जिससे वो अफोर्ड कर सके और हमें फीस दे सके। तो हमारे मन में ये भावना हमेशा रहती है कि कोई गरीब आदमी अगर किन्हीं कारणों से गलत मुकदमे में फंस गया या उसके साथ गलत अपराध हो गया है, तो मैं अगर वो फीस नहीं दे सकता तो भी मैं अपने सीनियर्स और जूनियर अधिवक्ता भाइयों से अनुरोध करूंगा कि उनको जो है निःशुल्क सुविधा मुहैया करावें, जिससे उनको विधि के अनुरूप उनको लाभ मिल सके।
और वो अपने न्यायालय में अपनी बात सही ढंग से समुचित ढंग से कह सकें। जी, और तमाम अधिवक्ताओं के लिए इस चुनाव में कोई खास संदेश देना चाहें आप? हाँ, मेरा एक विनम्र अनुरोध है सभी अधिवक्ता भाइयों से कि धार्मिक एवं जातीय संकीर्णता से ऊपर उठ करके व्यक्तित्व के आधार पर इस बार चयन करें, क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया है, सौगंध खाई है कि बार का एक भी पैसा मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा और एक आदर्श बार की स्थापना करने का मैंने संकल्प लिया है। उसको पूरा करने में सभी के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।